दोस्तों, वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम जिसे टी20 क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीत करके खुद को साबित भी किया है। लेकिन एक ऐसा मैच जिसमें वेस्टइंडीज ने देखा था केएल राहुल नाम का तूफान। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 3 मैचों का टी20 सीरीज खेलने के लिए भारत और वेस्टइंडीज अमेरिका जाता है, जहां पे भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीत करके बॉलिंग करने का फैसला लिया। लेकिन उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। वेस्टइंडीज के बैटरों ने भारतीय बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा के रख दी। छक्के चौके तो ऐसे मार रहे थे मानो कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र 6 ओवर के पावर प्ले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 80 रन कूट दिए। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान इविन लुइस ने 5 चौका और 9 छक्के के मदद से शतकीय पारी खेली, जिसके बदौलत वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में भारत के सामने 245 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। इतने बड़े लक्ष्य को पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। अब बारी था भारत का। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे मैदान पर आता है और तेजी से रन बनाना स्टार्ट करता है। मात्र 3 ओवर में ही 31 रन जड़ देते हैं। क्योंकि अगर इतने बड़े लक्ष्य को पाना था तो रिक्वायर्ड रन रेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता था कि तभी वेस्टइंडीज ने अजिंक्य रहाणे के रूप में भारत को पहला झटका देता है। अब मैदान पे आता है रोहित शर्मा का साथ देने के लिए रन मशीन विराट कोहली। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता देख बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठता है। भारत को मात्र 48 रन पे दूसरा झटका लग जाता है। भारतीय पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा जाता है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा लक्ष्य था, ऊपर से टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ के लगभग 13 का हो चुका था और अब मैदान पर आता है रोहित शर्मा का साथ देने के लिए केएल राहुल। दोनों मिलकर के भारतीय पारी को आगे बढ़ाता है। रोहित शर्मा जहां पे छक्के चौके में डील कर रहे थे तो वहीं पे केएल राहुल अपने आप को मैदान पर थोड़ा समय दे रहे थे। बीच बीच में वो बाउंड्री भी लगा रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा एक के बाद एक बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट किए जा रहे थे। इसका अंदाजा आप इसे बात से लगा सकते हैं कि मात्र 22 गेंद में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया रोहित शर्मा। वहीं पे केएल राहुल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी देखते ही देखते 27 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी कैरन पोलार्ड के एक गेंद को रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्डर के हाथों में दे बैठता है। रोहित जब आउट हुआ तो भारत का स्कोर 12 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे 138 रन था। लेकिन अभी भी जीत के लिए भारत को 8 ओवर में 108 रन की जरूरत था। वेस्टइंडीज को लगता है कि मैच अब पूरी तरीके से उनके मुट्ठी में है, लेकिन अभी तो असली तूफान आना बाकी था। एमएस धोनी के साथ मिलकर के केएल राहुल ने पारी को आगे बढ़ाया और तब जो राहुल चालू हुआ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट किए जा रहे थे। उनके बल्ले से लगने वाला हर गेंद बाउंड्री तक जाने को मजबूर हो रहा था। बॉलर कोई सा भी हो, अंजाम एक ही हो रहा था, कुटाई, सिर्फ कुटाई। वेस्टइंडीज समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े लक्ष्य का प्रेशर होने के बावजूद भी कोई बल्लेबाज ऐसा तूफानी बैटिंग कैसे कर सकता है। और देखते ही देखते राहुल ने मात्र 48 गेंद में तूफानी शतक ठोक करके बता देता है कि हम भारतीय हैं जनाब, इतने आसानी से हार तो नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ एमएस धोनी भी राहुल का बखूबी साथ दे रहे थे। 18वां ओवर फेंकने आए ड्वेन ब्रावो को राहुल ने एक के बाद एक बाउंड्री लगा करके लगभग भारत के मुट्ठी में मैच कर दिया। 19वें ओवर जाते जाते भारत ने 238 रन ठोक दिए थे और अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए मात्र 8 रन की जरूरत था। बॉलिंग करने के लिए ड्वेन ब्रावो आता है और स्ट्राइक पे होता है एमएस धोनी। पहले गेंद पे एमएस धोनी आउट होते होते बच गए, लेकिन अभी भी मैच भारत के मुट्ठी में था। और हो भी क्यों ना, दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर एमएस धोनी जो मैदान पे था,
अगले 3 गेंद में भारतीय बल्लेबाज मात्र 4 रन ही ले पाते हैं और भारत को जीत के लिए अगले 2 गेंद में 4 रन की जरूरत था। ओवर के 5वें गेंद पर धोनी ने भाग करके 2 रन लेकर के स्ट्राइक अपने पास रखता है और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 1 गेंद में 2 रन की जरूरत थी। ब्रावो बड़े ही चतुराई से गेंद करता है और धोनी के बल्ले से लग करके पीछे खड़े सैम बॉल के हाथों में चला जाता है। धोनी आउट हो जाते हैं। मैदान पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। खिलाड़ी से लेकर के दर्शक तक को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ये मैच हार गया है, क्योंकि केएल राहुल के छक्के चौके की गूंज अब भी दर्शकों के कानों में गूंज रहा था। भारत ये मैच 1 रन से हार जाता है और केएल राहुल का ये तूफानी पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने ये मैच लाइव देखा था? कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भाई के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।